एनसीईआरटी में हम चलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एग्जाम्पल 16 लें आप। पेज नंबर 67 एग्जाम्पल 16। एक बार रीड आउट करो, स्पेस छोड़ देना क्वेश्चन लिखने के लिए, ठीक है? घर पे क्वेश्चन लिखना। एक बार रीड आउट करें। कोई बात नहीं, मैं करा रहा हूं ना, कईयों से हुआ भी नहीं होगा। एग्जाम्पल 16 सबसे पहले रीड आउट करके चीजों को समझें। A manufacturer of TV sets produce 600 sets in the third year and 700 sets in the seventh year. Assuming that production increases uniformly by fixed number. अब समझना, एक लैंग्वेज होती है सीधे ही A7 दे देते, A3 दे देते, ठीक है? अब वो आपसे कई चीजें पूछ रहे हैं। जब कभी भी प्रोडक्शन इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, अब समझना, प्रोडक्शन यानी पॉपुलेशन इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, सैलरी इंक्रीज करे या डिक्रीज करे यूनिफॉर्मली, इसका मतलब वो एपी है। क्योंकि एपी में क्या होता है, एक टर्म में डी ऐड करते हो सेकंड पाते हो, सेकंड में डी ऐड करते हो थर्ड पाते हो, थर्ड में डी ऐड करते हो फोर्थ पाते हो। तो यूनिफॉर्म है। डी अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीमेंट यूनिफॉर्म है, डी नेगेटिव है तो डिक्रीमेंट यूनिफॉर्म है। आया ना? तो केवल प्रोडक्शन ही नहीं, सैलरी इंक्रीज या डिक्रीज, पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज और डिक्रीज, नंबर ऑफ मार्क्स इंक्रीज और डिक्रीज यूनिफॉर्मली, ऐसे सभी जगहों पे क्या लगेगा, एपी। ध्रुव, यह बात समझ में आई कि नहीं आई? चले फिर आगे। अब इन्होंने क्या क्या दिया हमसे, ये बात कर रहे हैं हम। इन्होंने कहा 600 सेट टीवी प्रोड्यूस कर रहे हैं इन थर्ड ईयर। जब मुझे ये बात समझ में आ गई कि ये एपी है, अब मैं कहूंगा लेट फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन इज ए यूनिट per year increase is d unit। अब ये सब चीजें लिखी जानी चाहिए अगर आप अच्छी तरीके से नंबर चाहते हैं। अब यहां उन्होंने बेसिकली क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A3 is 600 and A7 is 700। A3 का मतलब A plus 2D is 600, A7 का मतलब A plus 6D is 700।
अब अगर दो रिलेशन दिए गए हो लीनियर, तो मैं ए और डी निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं? अरे गेटिंग माय पॉइंट? ए और डी आते ही तुम प्रोग्रेशन एपी की हर चीज निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? समझ में आई बात? इन दैट केस a plus 6d is 700, a plus 2d is 600, सब्सट्रैक्ट कर लें, 4d is 100, so d is 25 unit. Put in equation 1. तो फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन क्या है? 550. यहां तक में किसी को कोई डाउट हो वो पूछ लो पहले। पूछ ले भाई, अरे पूछ ले। क्या? लिखो तो सही। इसमें आपसे ये कहा जा रहा है प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, मतलब अब आपको 810 निकालना है। उसके बाद पूछा जा रहा है द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7th ईयर। इसका मतलब आपको S7 निकालना है। अब ये कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। ठीक है। अब ये अभी जब मैं क्लास खत्म करूंगा तो आप लोगों को ये करके मुझे बताना है।
प्लीज बाद में कर लेना। अब एनसीईआरटी में आप बात करें क्वेश्चन नंबर 20 पे, पढ़ो पहले से। क्वेश्चन नंबर 20, पोटैटो रेस। पढ़ो, मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक्सरसाइज कौन सा है? 5.3। आयुष्मान, अब क्वेश्चन पढ़ें, जब जो कहा जाए उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। पढ़ लिया? अब देखो, मैंने पहले भी कहा था लास्ट टर्न पे कि कुछ चीजों में समस्या एपी की नहीं है, समस्या उस पॉइंट की है कि जो हो रहा है उसको आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मैंने लास्ट टाइम पे कहा था नहीं बात, कि बहुत सारी चीज, वाई मैथ्स इज इंपॉर्टेंट, कुछ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, मैथमेटिकल अप्रोच इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लीज ध्यान दें। In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato, and the other potato are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in the figure. A competitor starts from the bucket. Bucket से शुरू करता है। स्टार्ट कहां से है इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है। ठीक है, अब यहां आपका बकेट रख लिया गया और 5 मीटर पे पहला पोटैटो डाला गया। फिर 3 मीटर पे, फिर 3 मीटर पे, आप 10 के 10 बनाने मत लग जाना, क्योंकि 10 की बजाय अगर 100 दे दिया गया तो 100 पोटैटो बनाएंगे थोड़ी अपन। A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in a bucket, runs back to pick the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? अब सी कहा गया तो हम जयांशी को ले लेते हैं। हमारी जयांशी यहां खड़ी है। ठीक है,
अब ये यहां से भागी, यहां की बजाय यहां रखते हैं, ज्यादा बढ़िया। अगली बार श्रेया आ जाएगी, इसमें क्या दिक्कत। कंपटीशन अकेले तो कर नहीं रही है, श्रेया और आर्या को भी ले लेते हैं, फिर अनन्या को क्यों छोड़ेंगे। टाइम अपन बैठ के मेजर करते रहेंगे। आओ इधर। तो अब ये जब टोटल डिस्टेंस लेना है, फॉर्मूला तो मैं बता ही दूंगा, अगर तुम्हें थोड़ा सा समझ में आएगा तो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। जैसे टोटल डिस्टेंस, फर्स्ट पहले मैं गई 5 लाई और 5 से वापस आ गई, यस और नो। फर्स्ट कवरेज, डन। अब ये सेकंड पे गई है, तो 2 × 5 + 3 है, यहां गई वापिस आई। देख लो भैया, अब इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता भाई। 5 इधर, 3 इधर, 8 बैक टू, यस और नो। थर्ड के लिए क्या होगा, 2 × 5 + 3 + 3, होगा नहीं होगा। अब ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड है, ये थर्ड हो गया, अब ये फोर्थ पे चलेगी। अब ये फिक्स डिस्टेंस है, देखो इंक्रीमेंट इज इन फिक्स डिस्टेंस, इसका मतलब अगर इंक्रीमेंट फिक्स डिस्टेंस है तो एपी बन गया। और इसी क्वेश्चन में मैं एक अच्छा चेंज कर दूंगा, अभी वो भी बता रहा हूं, जो रटने वाले हैं वो तुरंत फ्लैट हो जाएंगे। हाँ, आरबीएससी में तो यही आएगा, यहीं से शुरुआत करा रहे हैं तो यहीं से कराएंगे। सीबीएसई में शुरुआत फर्स्ट पोटैटो से करा देंगे, बदल दिया। इधर आओ, बात समझ में आई। मतलब ये 10 है, ये कितना है 16, ये कितना है, ये कितना है, तो टोटल डिस्टेंस is equals to 10 + 16 + 22 + 28, 10 टाइम्स। 10 ही तो पोटैटो उठा के लाने हैं, हाँ या ना। तो पहला ये है कि ये कैसे आए, वो ये रहा। दूसरा ये है कि भैया ये कैसे पता चलेगा, भाई पहले पोटैटो के लिए 1, दूसरे के लिए 2, थर्ड के लिए 3, तो 10th के लिए 10, तो 10 टाइम्स होगा कि नहीं होगा। अब आप खुद देखें, इस जगह पर आपका ए कितना आ गया 10, और डी कितना आ गया, क्या आप S10 नहीं निकाल पाओगे, यस और नो। अब कोई डाउट हो तो वो पूछो पहले। ये कहने की बजाय कि सर समझ में नहीं आया, ये बताओ क्या समझ में नहीं आया। फिगर बनाओ, चीजों को एनालाइज करो।
कोई दिक्कत हो बेटा? हाँ बेटा, हाँ सर 370 आंसर। देख ले बेटा, एनसीईआरटी में देख ले, 370 आ रहा है तो बधाई हो। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, इंपॉर्टेंट चीज ये है। नहीं आया रे? जैसी तू दौड़ी, समझ में आया नहीं आया? पोटैटो रेस कैसे कंप्लीट करना है? अब इस क्वेश्चन में चेंजेस कैसे होते हैं भाई? S10 का फॉर्मूला तुम लगा लोगे, ये समझ इतना लिख लिया ना, फॉर्मूला कंप्लीट करने का टाइम मैं दूंगा, स्पेस छोड़ दो, आगे बढ़ो। जितना टाइम हो गया ना, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अनन्या आया? अब अनन्या ने दौड़ शुरू की थी, लेट अस सपोज, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। चले आगे, इधर। अब इसी क्वेश्चन में चेंज करते हैं। जिन्होंने कंप्लीट नहीं लिखा हो वो लिख लेना। तुम क्या ये 6 इतना लिखने की जरूरत ही नहीं थी। इफ ए डबल एन एन क्या लिखते हैं स्पेलिंग? ANANYA। If Ananya starts from first potato, then find
टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अब अगर अनन्या ने, देखो एक था कि जयांशी ने फर्स्ट पोटैटो मतलब बकेट से शुरुआत किया, इधर अब समझना सभी लोग, पहले अनन्या यहां थी तो अब ये सीधे पोटैटो उठाएगी और यहां पे जाकर के पोटैटो डालेगी। इसका मतलब पहला 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, फर्स्ट विल बी ऑलरेडी 5। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई सबको? तो फर्स्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 5, सेकंड में तो उतना ही आएगा क्योंकि वापस से यहां आएगी 8, वापस इधर जाएगी 8, मींस 16, 22 और 28 एंड सो। अब सबसे बड़ी चीज है कि ये एपी में नहीं है। अब ये पूरा का पूरा तो एपी में नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अगर आप फर्स्ट टर्म को छोड़ दो तो ये पूरा एपी में है। या तो फर्स्ट में एक 5 एक्स्ट्रा ऐड कर दो तो एपी बनेगा, या तो फर्स्ट छोड़ दो तब एपी बनेगा। अभी एपी में है क्या? इन दोनों का डिफरेंस 11 है, इनका डिफरेंस 6 है, इनका डिफरेंस 6 है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन दैट केस दिस इज 9 टर्म्स आर इन एपी। तो 5 प्लस 9/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई ये 9 टर्म की एपी बना दी। अब ए ये बन गया, डी अभी भी 6 है, हाँ तो 9/2 ही लिखा है ना बेटा। ये 9/2 है। ये स्पेस तो छोड़, पहले पूरा कैलकुलेट कहाँ किया तूने? वो भी अब तुम खुद बोलो, तुम स्टार्ट करो लास्ट से। हाँ तो पूरा ऐड होगा, तो तेरा होमवर्क है। मैं अगला यही बोलने वाला था, तूने पहले बोला है।
अब एक चीज पे दिमाग लगाना कि श्रेया लास्ट से शुरू कर रही है। श्रेया विल स्टार्ट फ्रॉम लास्ट। तब क्या होगा, घर पे बैठ के सोचना, एक ही तरीके के 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ें। टू 200 logs are stacked in the following manner। लकड़ी के गोल गोल डंडे, मुझे समझा लेने दे। 200 logs मतलब टोटल नंबर ऑफ logs आर 200। 20 logs in the bottom row,
फिगर आपको दिया गया है 19 इन द नेक्स्ट रो। भाई सबसे पहले अगर कभी तुमने किसी चीज को अरेंज किया हो तो बेस बड़ा बनाते हैं, उसके ऊपर छोटा छोटा रखते जाते हैं, ठीक है। तो 20 लॉग्स यहां है, उसके ऊपर 19 लॉग्स है। फिर 18 इन द नेक्स्ट रो। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 logs placed and how many logs are in the top row? इसके ऊपर 17 करते करते चलना है, लेकिन जीरो तक नहीं जाना है। भाई 200 ही तो हैं, टोटल तो 200 ही है। जहां तक अरेंज हो जाएंगे वहां तक अपन चलेंगे। तो सबसे पहली बात ये दे रखा है आपको एसएन। ये बात समझ में आती है नहीं आती? ये दे रखा है आपको एसएन, टोटल नंबर ऑफ लॉग्स। फर्स्ट रो में है लॉग 20, सेकंड रो में है लॉग 19, थर्ड में है लॉग 18, चलते चलते एन टाइम्स। हमें नहीं पता कि एनथ में कितना है, ये एसएन है मेरा। एसएन गिवन है आपको 200, एन फाइंड आउट करना है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। n निकालना है, a दे रखा है 20, d दे रखा है -1। 200 is equals to n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाली थीम भी बना लेना। अब मैं इसको पूरा सॉल्व कर रहा हूं। रुक तो जा, मुझे करा लेने दे यार। ये भी फिगर साइड में बना लेना। कहाँ बनाया है? बोल बिटिया, क्या पूछना है? बोल दे।
मैं अभी बात करूंगा। समझना आप सभी लोग, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दूं, 40 माइनस n प्लस 1, -1 से मल्टीप्लाई हुआ, मीन्स 400 इज इक्वल्स टू 41n माइनस n स्क्वायर। अब आपके लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इतना सोचना आसान नहीं है, देन यू कैन गो फॉर द श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं देख पाओ तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब भाई मैं बड़ा भी हूं और एक्सपीरियंस भी है, और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम पूरा पढ़ा चुके हैं आपको। पढ़ाया तो है, नहीं पढ़ाया? सर ये 2 आंसर में हम किसको सेलेक्ट करेंगे? भाई तुरंत ये पॉइंट आना चाहिए, n इज इक्वल्स टू 16 होगा, n 25 नहीं होगा। सर गड़बड़ आदमी हो, मैं समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी मैं समझा रहा हूं। अगर आप A16 निकालते हैं, यू विल गेट A प्लस 15D, यस और नो? A कितना आएगा आपके पास? 20। मैं आपका पहला लॉग कितना था? 20 में थे। आपका D आपका -1 है, मीन्स 5 logs on top row। हमारा हार्दिक पूछता है सर मैं तो 25 लूंगा, मैं कहूंगा बेटा ले ले। बात समझ में आई बेटा? कि आपके पास एक क्वेश्चन तुमने पूछा था कि सर n की 2 वैल्यूज आ रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें। उस जगह पर कई चीजें देखनी पड़ेंगी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, चिंता मत करना, ठीक है। कुछ चैप्टर्स टाइम लेके आते हैं। आप देखें कि मैंने सीधे सीधे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराना शुरू किया इस पे, एनसीईआरटी पे।
इसके बाद ये भी मैं तुम्हें बता रहा हूं, इन्हीं क्वेश्चंस का टेस्ट लूंगा। पहले करके डिस्कस करेंगे, फिर इनका टेस्ट लेंगे, देखेंगे कि कौन कौन नहीं कर पाता है, और जो जो नहीं कर पाएंगे उनकी ठुकाई की जाएगी। मजाक की बातें हैं।